नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल FYD ऑनलाइन में। और आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं लोक देवताओं के मेले और जनजातीय मेले। देखो, लोक देवताओं के मेले पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा था? लोक देवी के मेले पढ़े थे। उसमें हमने मुख्य जो मेले भरते हैं, आयोजित होते हैं, कहाँ लगते हैं, कहाँ पर नहीं लगते, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में लोक देवताओं के मेले। लोक देवताओं के मेलों में सबसे पहले है जाम्बोजी का मेला। जाम्बोजी का मेला कहाँ लगता है? मुकाम नोखा जो कहाँ पे चलता है? अपने बीकानेर में पड़ता है। ठीक है, कब बढ़ता है? फाल्गुन व अश्विन अमावस्या को। देखिए, जाम्बोजी के बारे में बता दूं तुम लोगों को। जाम्बोजी विष्णोई संप्रदाय के संस्थापक क्या है? विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन? जाम्बोजी। ये प्रश्न आपके अभी एग्रीकल्चर सुपर आ जाएगा पेपर हाल ही में हुआ है। उस दिन आपको पूछा गया था 4 फरवरी को कि जंबेश्वर मेला कहाँ? जंबेश्वर संप्रदाय के जो थे वो कौन थे? मतलब कौन उसके संप्रदाय के, विष्णु संप्रदाय के व्यक्ति, किसने स्थापना की थी? पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, सेकंड देखिए। और देखो, ये सबसे बड़ा मेला है किसका? विष्णु संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? जाम्बोजी का मेला मुकाम नोखा बीकानेर में भरता है। मल्लीनाथ पशु मेला देखते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पे आयोजित होता है, कहाँ पे भरता है? तिलवाड़ा, जो कि पहले तिलवाड़ा कहाँ आता था? बाड़मेर में आता था, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ आता है? तिलवाड़ा बालोतरा जिले में आता है, क्योंकि जब से नए जिलों का पुनर्गठन हुआ है तब से कहाँ आने लगा है? तिलवाड़ा बालोतरा में आने लग गया। मेला कब बढ़ता है इनका? मणिनाथ जी का। इसको देखो, इसे पशु मेला भी आयोजित होता है, मतलब पशु मेला भी कहलाता है। पशु मेला भी इसी को कहते हैं, पशु मेला। मणिनाथ पशु मेला भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि हम इसको अलग से पशु मेला पढ़ेंगे, उस टाइम भी पढ़ेंगे। ठीक है, मणिनाथ पशु मेला कहाँ पे बढ़ता है? तिलवाड़ा बालोतरा में बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, और देखिए, सबसे बड़ा मेला है, सबसे प्राचीनतम पशु मेला। ठीक है, कौन सा पशु मेला है? सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है मणिनाथ जी पशु मेला को। ठीक है, इसके बाद देखिए गौतमेश्वर मेला कहाँ पर बढ़ता है? अरनोद। और अरनोद आपके कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और कब बढ़ता है? बैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सवाई भोज का मेला या फिर देवनारायण जी का मेला। देवनारायण जी जो सबसे मतलब अपने गुर्जर समाज के सबसे मुख्य आराध्य देव माने जाते हैं देवनारायण जी। इनको अपन साडू माता के पुत्र के रूप में पूजते हैं। ठीक है, तो देव जी भी इसको बोला जाता है इनको। और सवाई भोज इनके पिताजी का नाम माना जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए, इनका मेला कहाँ बढ़ता है? आश्विन भीलवाड़ा में। ठीक है, कहाँ बढ़ता है? आश्विन भीलवाड़ा में बढ़ता है। और कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल षष्ठी से लेकर अष्टमी तक। षष्ठी से लेकर कब तक बढ़ता है? अष्टमी तक बढ़ता है सवाई भोज का मेला और देवनारायण जी का मेला। ठीक है, हम इनके बारे में देवनारायण जी के बारे में, इनके बारे में, मणिनाथ जी के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे, लोक देवता पढ़ेंगे। उस टाइम पे पूरी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z जो भी आपकी इनकी बारीकियां दे रखी है, कुछ ना कुछ जो भी स्पेशल चीजें इनकी वो बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? नौहर गोगामेड़ी में बढ़ता है। ठीक है, गोगामेड़ी, और ये कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर एक पशु मेला भी आयोजित होता है जो कि 1-1.5 महीने तक चलता है। ठीक है, सबसे लंबा पशु मेला माना जाता है। भाद्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है गोगा जी का मेला। यानी कि आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने त्यौहार पढ़ा है तो उस टाइम पढ़ा था कि जन्माष्टमी के बाद क्या आती है? गोगा नवमी आती है। गोगा नवमी को क्या लगता है? भाद्र कृष्ण नवमी को, यानी कि भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी आती थी, उसके बाद में भाद्र कृष्ण नवमी को क्या आती है? गोगा नवमी आती है। तो उस दिन क्या बढ़ता है? गोगामेड़ी में सबसे बड़ा मेला बढ़ता है गोगा जी का। ठीक, गोगा जी कहाँ से थे आप बता सकते हैं? कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए, आंसर दीजिए। गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ठीक, वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी का पशु मेला परबतसर, पहले कहाँ आता था? परबतसर नागौर में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है? डीडवाना कुचामन। जब से नए जिलों का पुनर्गठन हुआ है, आपको पता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे जिला दर्शन की सीरीज चली हुई, इसमें जाके देख सकते हैं। कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। हम पढ़ते हैं, हम सभी गांव में मेला लगता है भाद्र शुक्ल दशमी को। जब तेजादशमी आती है तो क्या बढ़ता है? गांव में मेला बढ़ता है। ठीक है, तो इसको सभी परिचित है इससे। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपको त्योहार याद करने हो, मेले याद करने हो, तो आपको क्या याद करने पड़ेंगे? प्रैक्टिकली याद करने पड़ेंगे। ऐसे थ्योरेटिकल नहीं पढ़ सकते। मैंने पढ़ा दिया, एक बार पढ़ लिया, आपने दोबारा पढ़ लिया, नहीं कर सकते पैसे। जैसे आप मेले भरते ना, अपन देखो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में सभी तरह के मेले बढ़ते हैं। प्रत्येक त्योहार पर मतलब लगभग सारे अधिकतम मेले बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लूँ मैं कि रामदेवरा का मेला कब बढ़ता है, तो आप
आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वीर तेरे का पढ़ लिया पढ़ने, परवस और डिडवाना खुचावन में बढ़ता है, बहादुर शुक्ल 10वीं को बढ़ता। बाबूजी का मेला कोलुमंड फलोदी। अब देखो फलोदी पहले कहाँ आता था, जोधपुर में, लेकिन वर्तमान में कहाँ आता है, फलोदी अलग से जिला बन गया, ठीक है। तो कोलुमंड कहाँ आएगा, फलोदी में आएगा, और चैत्र महोत्सव इनका मेला भरता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ये अपने जाते हैं मुख्य लोक देवताओं के मेले। इसके बाद देखिए जनजातीय मेले। जनजातीय मेलों में सबसे पहला मेला कौन सा पढ़ेंगे हम, सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है, अपने 12 में पड़ता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा सहरिया मेला या फिर आदिवासी मेला, ठीक है। कौन सा, सीताबाड़ी का मेला। इस सीताबाड़ी स्थान से ऐसा माना जाता है कि जब मतलब सीता माता का भगवान श्री राम ने परित्याग किया था, वहाँ मतलब रावण को मारने के बाद में परित्याग करने पर परित्याग किया गया था उनका, तो जब वहाँ से छोड़ा गया था तो सीता माता जी को कहाँ पे, यहाँ सीताबाड़ी में, यहाँ पे आके उन्होंने शरण ली थी। महर्षि वाल्मीकि की शायद वाल्मीकि जी आश्रम में, वहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। वहीं पे लव कुश का जन्म हुआ। यहाँ पे लक्ष्मण कुंड भी बना हुआ है, मतलब बहुत सारे कुंड हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं। काफी स्नान का महत्व माना जाता है। कब माना जाता है, ज्येष्ठ महोत्सव को। मेला भरता है, सबसे बड़ा मेला है हाड़ौती, मतलब सहरिया का कुंभ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ अगर आपसे पूछे तो कहाँ लगता है, सीताबाड़ी, जो कि कहाँ पर है, 12 में है, और ज्येष्ठ महोत्सव को भरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रामेश्वरम मेला कहाँ पड़ता है। देखो रामेश्वरम मेला पड़ता है अपने त्रिवेणी संगम पर, और एशम का मतलब है सवाई माधोपुर, ठीक है। त्रिवेणी संगम किसका, त्रिवेणी संगम चंबल, नेक्स्ट बनास, और कौन सा, सीप। ये मेला मुख्य रूप से मेणा जनजाति का पड़ता है। मेणा जनजाति सबसे ज्यादा यहाँ पे इस मेले को देखने आती है, इस मेले को आयोजित करवाती है। कौन, मेणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। मेणाओं का प्रयाग भी कहते हैं, मेणाओं का कुंभ भी कहते हैं, ठीक। कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेणेश्वर धाम मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसको, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, ठीक। यहाँ पर माना जाता है ये खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक। इसके बारे में डिटेल में अपन जब अपन पढ़ेंगे बेणेश्वर धाम के बारे में, इसमें पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। बेणेश्वर धाम के मंदिर के बारे में पढ़ेंगे तब बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। सियावा मेला या फिर मनखा का मेला, मिनखा का मेला कह दो, मनखारा मेला कह दो, या फिर सियावा का मेला कहाँ बढ़ता है, सिरोही में बढ़ता है। और किसका मेला माना जाता है, गरासियों का सबसे प्रमुख मेला माना जाता है। कौन सा, गरासियों का प्रमुख मेला, ठीक। कब लगता है, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्यारसी रेवाड़ी का मेला। ग्यारसी रेवाड़ी का मेला लगता है अपने डूंगरपुर में, और कब लगता है, कब बढ़ता है, अगस्त सितंबर में बढ़ता है, ठीक। इसके बाद देखिए झेलावासी का मेला, जो कि पंचमहल गुजरात में। ये किसके मेले हैं, डामोर जनजाति के सबसे दो बड़े मेले हैं। एक तो राजस्थान में भरता है और एक पंचमहल गुजरात में भरता है। कब भरता है, अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। तो ये थे आपके लोक देवताओं के प्रमुख मेले और जनजातीय प्रमुख मेले। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे जिला दर्शन की सीरीज चली हुई है, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपके जिलों को जो नए पुनर्गठित होने के बाद में नए जिले, भाई कौन सा नया जिला अलॉट हुआ है, किससे अलग हुआ है, कौन कौन सी तहसील इसमें मिलाई गई है, तो इस प्रकार से पढ़ाई जा रही है। तो आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।